रामायण तो आपने पढ़ी होगी मगर शायद वहां तक पहुंच ना पाए हो। रामायण तो सब पढ़ते ना, सुंदरकांड पढ़ते हो। सुंदरकांड में कथा आती है, भगवान हनुमान जी को भेजते हैं सीता जी की खोज के लिए। सुंदरकांड के तृतीय दोहा से शुरू करते, देखिए। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धर्म निसे नगर करो पैसार। तो मसक समान रूप कपि धरई, लंका ही चले हुए सो मेरे नर हरई। मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कही चलसी मोह निंदरी। जान नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। लंकनी कहती है कि तू मुझे नहीं जानता, मेरा आहार लंका के चोर हैं, तू जा कहां रहा है? तो हनुमान जी चोरी करने गए थे क्या? हनुमान जी चोरी करने गए थे? नहीं गए थे। पर उसने चोर क्यों कहा? क्योंकि लंकनी द्वारपाल में अर्थात लंका की सुरक्षा में स्थित थी। और जब लंका की सुरक्षा में जो गार्ड होता है वो चोर को ही देखता है, उसकी दृष्टि में अर्थात वह चोर का चिंतन करता है। क्या करता है? हाँ, चोर गार्ड को अपन इसीलिए लगाए हैं कोई चोर न आए, लगाया इसीलिए जाता है। तो गार्ड के रूप में जब लंकनी है तो लंकनी चोर का चिंतन करती है, तो उसे सभी चोर दिखते हैं। भगवान ने जो यहाँ गीता में कहा, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुप जाते, मगर जैसे चिंतन करोगे वैसे तुम बन जाओगे, वैसे तुम्हें दिखेगा और वैसा ही तुम बकोगे भी। जैसा सोचोगे वैसा देखोगे, वैसा ही बोलोगे, वाणी में भी वही आएगा। लंकनी सबको चोर के रूप में देख रही है कि सब चोर हैं। हनुमान जी का, जबकि हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया था। मसक समान रूप कपिधरी, छोटा रूप धारण करने का तात्पर्य है अहंकार से रहित होकर के अर्थात दीन भाव प्रकट करना। छोटा बन जाना माने दीन भाव प्रकट करना। अब छोटा शरीर छोटा सा, तो छोटा सर जब कोई चोर जाएगा तो अगर गहना चुराएगा तो एक आध ग्राम तो चोरी करने जाएगा नहीं। सोने की लंका बनी है, जब चोर जाएगा सोने चुराने तो सोने की लंका में से सोना चुराएगा तो एक आध ग्राम आधा ग्राम थोड़ी चुराएगा। तो मसक समान रूप कपिधरी, उतने छोटे हनुमान जी अगर चोरी करने भी जाएंगे तो कितना ले जाएंगे? सोचने विषय सोच। मान लीजिए अगर मान लो आपका वजन जितना है वेट, उतना ही वजन आप ले जा सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे से, ज्यादा नहीं ले जा सकते। साधारण मनुष्य की बात बता रहा हूं। जैसे आपका वजन 50-60 किलो है, 60 किलो 50 किलो का आराम से आप वेट उठा के ले जा सकते हो। इससे ज्यादा 1 कुंटल नहीं उठा पाओगे, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप धरा है। और लंका में सोने की बनी, मान लो अगर सोना चुराने गए तो कितना ले जाएंगे? और फिर मच्छर के रूप में कितना निकालेंगे? रखा तो नहीं है तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये कुछ नहीं सोचा कि जे चोरी करने लायक है। लंकनी के दिमाग में ये नहीं आया कि भैया जे चोरी करने के लायक नहीं है, ये तो घूम रहा है। क्योंकि वह चोर को ही देख रही, चोर का चिंतन कर रही है। चोर जैसे बन चुकी, उसकी जो भावना है चोर में है, उसकी दृष्टि चोर में हो चुकी है। सबको वो एक ही रूप में देखती है। तो लंकनी मोर आहार लंक कर चोरा, तो जा कहां रहा? हनुमान जी ने कहा मुझे चोर कह रही। इसको दिमाग नहीं आया,
इसने विचार नहीं किया बिल्कुल भी, मैं चोर थोड़ी हूं। तब हनुमान जी ने कहा इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तब एक घुमा के मारा, मुटिका एक महाकपि हनी ता रुद्र महाकपि। यहां देखिए, हाँ, तत्काल हनुमान जी एक्शन में आ गए हैं। महाकपि, पहले तो अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना, मशक समान रूप के, मशक के समान माने मच्छर के समान रूप धारण करके आए ना। हाँ, और मगर जैसे मुटका मारने तो मुटका एक महाकपि हनी, फिर वहां छोटा रूप समाप्त कर दिया भगवान ने, अपना स्वतः का रूप धारण किया और एक मुटका मारी, मुटका ताहि महाकपि हने रुद्र बमत धरनी ठनमनी। रुद्र, उसके मुख से रुद्र खून की धारा गिराते हुए घूमती हुई नीचे गिर गए। अच्छा, यहां रूप बदलने का जो मैं कह रहा हूं आपसे, बदलने का, आप सोचोगे कि मच्छर के रूप में उसी छोटे रूप में मारा है, तो नहीं, उस रूप में नहीं मारा हनुमान जी, क्योंकि इस संवाद के बाद भी आया है अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना, आया ना। हाँ, चौथे दोहे की चौथी चौपाई में पुनः आया है कि अति लघु रूप धरे। फिर अब जब लंकनी को मुटका गल गया, अब जब घूमते घूमते उसे होश आ गया, तो उसका जो संतों का, ऋषियों का अगर स्पर्श हो जाए, संत जिसे मार देते हैं उसे कल्याण ही होता है उसका, उसके दुर्गुण नहीं रह जाते। लंकनी के जो दोष दृष्टि थी समाप्त हो गई। जैसे हनुमान जी ने लंकनी को मारा, रहस्य है जे रामायण के एक शास्त्रों का जो लेखन है, शास्त्रों का जो विषय है, अत्यंत गूढ़ विषय है। इसको पकड़ना सबके बस की बात नहीं है। जो अध्यात्म चिंतन वाला व्यक्ति है वही पकड़ पाता है। लंकनी की दोष दृष्टि, जैसे हनुमान जी का मुटका लगा, दोष दृष्टि दूर हो गई। संत किसी को भी स्पर्श कर दें, मार दें, तो वो निर्गुण हो जाता है, अर्थात दोष दृष्टि, उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। लंकनी के दोष समाप्त हो गए। जब लंकनी के दोष समाप्त हो गए तो याद आ गई क्या, लंकनी को याद आ गया। क्या याद आ गया? रुद्र बमत धरनी ठनमनी उठी संभार, पुनि संभार उठी सो लंका, और जोरी पानी कर बिजनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल होश तय कप के मारे, तब जानस निश्चर संगारे। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यव नयन राम कर दूता। लंकनी के दोष दूर होके भगवान के दूत हनुमान जी के दर्शन होने लगे। हनुमान जी को दर्शन करके प्रसन्न हो गई। अब लंकनी कहती है, अब उसकी जो चोर दृष्टि थी, दोष दृष्टि थी, समाप्त हो गई। दोष देखना उसने बंद कर दिया। भगवान का रूप देखने लगा। हनुमान जी के अंदर भगवान देखने लगे। जब हनुमान जी के अंदर भगवान देखने लगे, तब लंकनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तोला एक अंग, तोल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। अब बता, मुटिका मारे हनुमान जी के सत्संग करे हैं? हाँ, अब लंकनी कह रहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मुटका मारे हैं और लंकनी कह रही मुझे सुख मिल गया, मुझे सत्संग का सुख मिल गया। लगा मुटका है तो संतों का जो संग होता है उसे सत्संग कहते हैं। वह वाणी से मिले,
स्पर्श से मिले, जैसे तैसे भी मिले, उससे दोष दूर हो जाते हैं। जब लंकनी के दोष दूर हो गए तो उसे अनुभव होने लगा कि मैंने सत्संग किया है और इस सत्संग का फल भी मुझे मिल गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, ताई न तूल सकल मिल जो सुख लब सत्संग। संपूर्ण ऐश्वर्य को एक साइड में रख दो और एक क्षण का सत्संग एक साइड रख दो तो वह सत्संग के बराबर ऐश्वर्य नहीं होता। तो लंकनी हनुमान जी से कहती है कि हमको जब ब्रह्मा जी जाने लगे थे रावण को वरदान देने के बाद में, तो उन्होंने हमसे भी कहा था कि जब मुटिका तेरे को लगेगा और तू बेहोश हो जाए, समझ लेना कि राक्षसों का नाश होने वाला है। वह समय आ गया। मेरा धन्य भाग्य है, देखे वह नयन राम कर दूता, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे वह नयन राम कर दूता। फिर लंकनी ने कहा है कि जाओ प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहां पर आया अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। आया हाँ, चौथे जो दोहे की बात चौथी चौपाई है। तो वहां मसक समान रूप कपिधरी, पर यहां प्रकट किया रूप मुटिका में। मुटिका एक महाकपि हनी, वहां प्रकट कर दिया रूप, और पर यहां से फिर छोटा रूप धारण करके फिर नगर में प्रवेश किए हैं। अर्थात विषयों के चिंतन करने से मनुष्य उस विषयों के तदाकार हो जाता है।